नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न को। यदि संख्या, ये जो एक संख्या है 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए ये एक संख्या है, यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,05,000, फिर ये संख्या हमको पता नहीं है, फिर इकाई स्थान में 4 है। अब ये संख्या जो है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित है या 8 से पूर्ण तरह से विभाज्य है। तो बोल रहा है इस x के स्थान पे तब क्या होगा। तो देखिए 8 से विभाजित होने का जो नियम है वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या, जो अगर किसी संख्या का अंतिम 3 संख्या, तो मान लीजिए यहाँ पे 1, 0, 0, 5, 1, 4, अंतिम 3 संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो फिर ये पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित। तो यहाँ पे तो देखिए बोल के तो रखा ही है, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित तो है ही। तो अब हमको x का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, एक मेरा 0 है, तो चलिए इस x के स्थान में हम लोग एक बार 0 बिठा के देखते हैं। तो 5, 0, 4, तो अगर 8 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या ही 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 छक 48 और 8 तियाय 24, तो देखिए पूर्ण तरह से विभाजित हो गई। इसका मतलब इस x के स्थान पे हमको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, ये पूरी जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चूँकि किए हैं और 0 में ही मेरा आंसर आ चुका है और ये ऑप्शन तब ए ही होगा। अब प्रश्न 2 को देख लेते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या, ये एक मेरी 8 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान कितना होगा। ये एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ था। अच्छा सवाल है। तो देखिए अगर वो संख्या 72 से विभाज्य अगर होती है ये संख्या, तो चलिए एक बार हम लोग 72 का प्राइम फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। तो कितना आता है देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, 2 से 18, 2 से 9 और फिर 3 से 3। तो देखिए अगर ये संख्या 72 से अगर विभाज्य हो रही है तो ये संख्या देखिए अगर हम लोग 2 गुना 2 करेंगे तो 4 से भी विभाज्य हो गई, और 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब ये 8 से भी विभाज्य हो गई, और 3 त्रिके 9, तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। इसके अलावा और भी होगी, लेकिन हम लोग मेनली 4, 8 और 9 से ही हम लोग करेंगे। अब हम लोग 4 के विभाज्य के नियम के हिसाब से अंतिम 2 जो संख्या है वो 4 से मेरा अगर विभाज्य चला जाए तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अंतिम 2 संख्या में इकाई स्थान में ये y है और दहाई स्थान में 1 है। इसका मतलब यहाँ पे y का वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे ये दोनों जो है मिलकर के 4 से मेरा डिवाइड चला जाए। तो देखिए 1 और 2 अगर y के बदले में अगर हम लिख देते हैं तो 4 तियाय 12 हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, 1 तो है, इसके अलावे अगर हम लोग 6 लिखते हैं तो 4 चौके 16, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इस y के जगह में मेरा संभावित मान हो सकता है, एक मेरा 2 या एक मेरा 6। मेरा 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 8 के विभाज्य के नियम के हिसाब से देख लेते हैं ये विभाज्य हो रही कि नहीं। तो देखिए 8 के नियम के हिसाब से अंतिम 3 जो संख्या है, अंतिम 3 संख्या मतलब हो गया 3, 1 और y, ये अंतिम 3 जो संख्या है अगर 8 से विभाज्य हो जाती है
तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू एक हमारा 2 भी हो सकता है या 6 भी। तो चलिए एक बार हम लोग 2 बिठा के देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित हो रही है। तो चलिए भाग करके देख कर लेते हैं। 24, 8 9 72। तो देखिए ये तो कट गई। तो अब 6 से भी देख लेते हैं, शायद नहीं होना चाहिए। तो 3 1 और y के बदले में 6 बिठा देंगे। तो ये 3 बार जाएगा, 24 घटाने से 7 6, तो ये आ गया 9 72, तो 4। तो मेरा नहीं पूर्ण रूप से विभाजित हुआ 8 से। इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो हमको मिल गया, वो क्या होगा, 2 ही होगा। ये हमको y का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग देखेंगे 9 से जो विभाज्यता का जो नियम है वो इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो 9 का क्या नियम है? 9 का नियम है सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर आएगा अगर वो 9 से विभाजित हो जाती है पूर्ण तौर से, तो पूरी संख्या ही 9 से विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग को y का तो वैल्यू 2 मिल ही चुका है। अब हम लोग आगे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मेरा जो संख्या है 7 8 9, मतलब 7 जोड़ 8 जोड़ 9, फिर x है तो जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 1, 5 जोड़ 3 जोड़ 1 प्लस y। तो देखिए y का वैल्यू तो हमको 2 मिल चुका है, 2। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 35। तो 35 प्लस x। अब देखिए 35 प्लस x है और 9 के विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने से अगर जोड़फल 9 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसका मतलब देखिए 35 के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे जो फिर 9 से वो विभाजित हो जाए। तो देखिए 35 के साथ अगर हम लोग 1 को अगर जोड़ लेते हैं, x के बदले में 1 लिखे तो क्या हो जाएगा, 36। अब देखिए 36 मेरा 9 से विभाजित हो जाएगी, हो गई। तो इसका मतलब x का वैल्यू मेरा क्या होगा, 1। तो x का वैल्यू भी मेरा आ गया। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू मेरा आ गया 2। अब हम लोग जस्ट इसमें पुट कर देंगे जो यहाँ पे है 5x माइनस 3y। तो चलिए पुट कर देते हैं 5x माइनस 3y। इसमें मेरा x का वैल्यू आ गया था यहाँ पे 1, तो बिठा देंगे 1 माइनस 3, y का वैल्यू आ गया था 2, तो 2, 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस माइनस, तो इधर हो गया -1। इसका मतलब इसका कैलकुलेशन करने से आएगा -1, जो कि ऑप्शन बी में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या, ये वो संख्या है 9 अंकों की, 72 से विभाज्य हो तो 4x माइनस 3y का मान कितना होगा। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न में हम लोग ये कर चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग आंसर करके कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। अब हम लोग प्रश्न 4 में आ जाते हैं। 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो 5 गुना 7, इसका मतलब वो जो संख्या है 35 से मेरा विभाज्य होगा, जो 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। अब किनके बीच की संख्या को कहा गया है, 300 से लेते हुए 650 के बीच तक की संख्या। इसमें 35 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं होगी, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 300 से 650 के बीच में जो पहली संख्या होगी वो 35 से जो भाग होगी वो कौन सी संख्या है। तो चलिए 300 को हम लोग क्या करेंगे,
35 से भाग दे देते हैं। तो ये जाएगा 8 बार, तो हो गया 280, घटा देते हैं 20। तो देखिए इसका मतलब 8 बार में हुआ मेरा 280, जिसमें 20 मेरा रिमाइंडर या भागशेष बच गया। इसका मतलब ये 300 तक नहीं गया, 300 के नीचे ही है। इसका मतलब अगर हम लोग 9 से अगर हम लोग गुना कर लेंगे 35 को, तो वो संख्या मेरे 300 और 650 के बीच में आएगी, पहली संख्या जो 35 से विभाजित होगी। तो चलिए 35 गुना 9, तो 9 पचे 45, 4 27, 28, 29, 30, 31। तो इसका मतलब पहली जो संख्या होगी वो होगी 315, जो 35 से विभाजित होगी। अब चलिए हम लोग पीछे से निकाल लेते हैं, जो 650 के नीचे वो कौन सी संख्या होगी जो 35 से पूर्ण तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 650 35 से भाग दे लेते हैं, तो आ जाएगा एक बार में 35, तो 0 3, ये 0 आया। अब जाएगा 8 बार में, तो आया 280, तो 20। अब भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम लोग इसका ठीक उल्टा करेंगे। 18 से ही हम लोग क्या करेंगे, 35 को गुना कर देंगे। तो चलिए 35 गुना 18 अगर हम लोग कर देते हैं तो आएगा 40, 8 या 24, 4 28, 5 3। तो आया 630। तो इसका मतलब है 300 से लेते हुए 650 तक के बीच की वो पहली संख्या जो 35 से विभाजित होगी वो होगी 315, और इधर से होगी 630। तो चलिए हमको 315 और 630 मिल गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बिठाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें हमारा Tn का मतलब क्या हुआ, जो टर्म, जो लास्ट टर्म है वो टर्म हमारा कितना है वो हम लोग निकालना चाहते हैं। इसमें 630 है। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे 315 आ गया। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, मेरे टोटल कितने टर्म है ये हमको निकालना पड़ेगा। और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो 35 का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, 35 35 दूना 70, फिर 105, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा तो देखिए 35 का ही होगा, फिर इसका डिफरेंस जो होगा वो 35 ही होगा। तो इसका मतलब d का मान मेरा हो जाएगा 35। तो चलिए अब बिठा देते हैं। तो Tn में मेरा आ गया 630 बराबर a का मान आ गया 315 प्लस n हमको निकालना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा 35 है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 315 ये 35 n माइनस 35, तो 630 माइनस 315 प्लस 35 बराबर 35n। इसको अगर हम लोग इससे जोड़ लेते हैं और इसको घटाने से आएगा 350 बराबर 35n। तो n बराबर हो जाएगा 350 बटे 35, कटने से आ जाएगा 10। इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ टर्म जो है 10। इसका मतलब हुआ ये, जो 300 से लेते हुए 650 तक में 35 से कटने वाली संख्याओं की संख्या हो जाएगी 10। तो ये ऑप्शन ए में दे कर रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है जो 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सी न्यूनतम मान जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 1812 इन तीनों से विभाजित नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या और जोड़ देंगे जो ये तीनों से विभाजित
हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये जो तीनों संख्या है, इन तीनों संख्याओं का हम लोग पहले लॉस ऑफ निकाल लेंगे। तो चलिए 7, 11 और 14, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, तो क्या हुआ 11 7 77, 77 को 2 से गुना करेंगे तो आया 154। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 154 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। 1812 को भाग देंगे 154 से, ये एक बार में जाएगा 154। तो 11 से अगर 4 जाएगा 1 2 3 4 7, ये आ गया 7, तो 2 ऊपर से 2 आया। अब जाएगा ये एक बार, तो आया 154। फिर इसको घटा देते हैं, 12 से 4 गया 8, 6, तो 6 से 5 गया 1 और ये 1 18। तो देखिए भाग शेष मेरा 118 मेरा बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 154 से हम लोग 118 को घटा देंगे। तो 154 से हम लोग 118 को अगर घटाते हैं तो आएगा 36। इसका मतलब इस 118 में अगर हम लोग और जोड़ देते 36 तो मेरा और एक बार ये चला जाता और भागशेष मेरा 0 आ जाता। तो इसका मतलब 1812 में अगर हम लोग 36 को जोड़ देंगे तो वो 7, 11 और 14 तीनों से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो न्यूनतम वो संख्या कौन सा है जिसको जोड़ना पड़ेगा, वो है 36, जो कि ऑप्शन सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 6 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब ये ग्रेटर देन ये वाला विकल्प, ना ये ना कि ये होगा। तो देखिए हम लोग पहले तीनों को हम लोग उतार लेते हैं। क्या क्या है देखिए, ये क्यूब रूट 11 है, एक है रूट 7 और एक है यहाँ 445। तो चलिए पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे जो आंसर होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11 का पावर 1/3, 7 का पावर यहाँ रूट है कुछ नहीं मतलब 2 होता है 1/2, और ये 45 का पावर 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3, 2 और 4 का लॉस ऑफ निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, 3, 2 और 4। तो 2 से जाएगा तो आया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो आया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी से हम लोग 12 को गुना कर देंगे। तो क्या आया, 3 से देखिए कट रहा है, 3 चौके 12, तो अल्टीमेट मेरा आया 11 का पावर 4, 3 छक्के 12, तो 7 का पावर आया 6 और 4 तियाए 12, तो 45 का पावर आया 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ करने का नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 11 गुना 11 121 होता है, और 2 बार और 11 को गुना करेंगे तो 121, 121 गुना 121 हो जाएगा 14,641। और उसी तरह से 7 का पावर 6, तो 7 को 6 बार गुना करने से आएगा 1 1 7, 6 4 9, और 45 को 3 बार गुना करने से आएगा 9 1 1 2 5। अब इसको देख के हमको समझ में आ जाएगा जो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा और कौन मझला है। तो देखिए ये सबसे बड़ा है 1 नंबर, उसके बाद ये है 2 नंबर, और फिर ये सबसे छोटा है, ये मेरा आ जाएगा 3 नंबर में। तो ये बड़ा है मतलब ये रूट 7 सबसे बड़ा हो गया। 2 नंबर ये है तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा बड़ा, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा। और तीसरा जो होगा ये हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हम लोग गए हैं, जो कि ऑप्शन सी में ये दे के रखा है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इसी तरह से इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।